नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। भाजपा की जनसंपर्क यात्रा का जवाब देने कांग्रेस 2 अप्रैल से संकल्प यात्रा निकालेगी। मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस ने संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का ऐलान किया। बिलासपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। संकल्प यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि राहुल के अधिकृत दौरे के कार्यक्रम तय नहीं हुए हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी सभी से संवाद करेंगे। बिलासपुर संभाग के 24 बूथ और अनुभाग प्रभारियों का प्रशिक्षण भी होगा। इससे पहले जिलाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की बैठक में पुनिया ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। वहीं प्रवक्ताओं को आईटी एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया के टिप्स दिए। बिलासपुर संभाग से जिसमें 24 विधानसभाएं हैं, 24 की 24 विधानसभाओं में सबसे पहले कार्य कंप्लीट करके और फिर राहुल जी को उसमें उनसे रूबरू करा के ये प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों के बीच कड़वाहट भी बढ़ती जा रही है। जुबानी जंग तेज होने के बाद अब सामान्य शिष्टाचार को भूलकर मंच साझा करने से भी इनकार किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता सीएम रमन सिंह के साथ मंच साझा नहीं करेगा। पुनिया ने यह भी कहा कि उन्होंने डोंगरगांव ब्लॉक स्थित एक गांव में सामाजिक कार्यक्रम में सीएम के साथ मंच साझा करने से मना किया, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की विचारधारा अलग अलग है, लिहाजा दोनों विचार एक मंच पर नहीं हो सकते। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी पहले इस तरह के निर्देश दिए थे, लेकिन कई कांग्रेसी विधायक और नेताओं ने सीएम के साथ मंच साझा किया है। प्रदेश में सिर्फ मोहम्मद अकबर ही ऐसे कांग्रेसी है जिन्होंने आज तक सीएम के साथ मंच साझा नहीं किया। वहीं भाजपा ने भी पुनिया के मंच साझा नहीं करने के बयान पर पलटवार किया है। नहीं, हमारी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, तो उनके साथ मिलके क्या बात करेंगे। हमने कहा कि मंच साझा नहीं करूंगा, तो जाहिर है कि उसका मतलब यही है। इसके प्रभारी पीएल पुनिया जी कह रहे हैं कि मंच साझा नहीं करेंगे, ये इनका दुर्भाग्य का रास्ता इन्होंने चुना है। अगर ये नहीं मंच साझा करेंगे तो ये जनता के नज़रों में ये बात आएगी, निश्चित रूप से इनका खामियाजाना इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट के लिए 23 मार्च को विधानसभा में मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने विधायक दल की बैठक के बाद कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है और दूसरे दलों के विधायकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा के पास 49 विधायक हैं और भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि वो क्रॉस वोटिंग के सहारे चुनाव जीत लेगी। सभी विधायक साथी उपस्थित रहेंगे मतदान करने के लिए। 3 लाइन व्हिप जारी भी हुआ है और कांग्रेस के प्रत्याशी ने सभी 90 विधायकों से संपर्क भी किया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को जो चुना है जिन्होंने एक समुदाय विशेष को बहुत ही असम्मानित किया। विश्व वानिकी दिवस पर वन प्रबंधन समितियों के प्रबंधकों और फड़वाहकों को सीएम रमन सिंह ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वन प्रबंधकों का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करने और प्रदेश में कार्यरत करीब 10,000 फड़वाहकों को नई साइकिल देने की घोषणा की है। सीएम ने वन विभाग की ओर से आयोजित सतत जीविकोपार्जन का आधार वनोपज व्यापार विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ भी किया। मैग्सेसे अवार्ड विजेता और पर्यावरण प्रेमी चंडी प्रसाद भट्ट भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। वहीं प्रदेश भर से आए वन प्रबंधन समितियों और वनोपज सहकारी समितियों के करीब 1,500 प्रतिनिधि भी कार्यशाला में शामिल हुए। सीएम ने रायपुर शहर में वन औषधि और वन उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए वाहन का लोकार्पण भी किया। उनके लिए कम से कम 10 योजना हमने की है। उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए योजना,
उनके बच्चों को यदि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो उनको चिंता करनी नहीं चाहिए, उसकी सारी फीस की व्यवस्था भी करने की जवाबदारी वन विभाग को है। महुआ बीज है, रंगीनी लाख है, इन पे जो कि बृहद मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, तो इससे जनता को बहुत अधिक वास्तविक रूप से अतिरिक्त आय अर्जित होगी। प्राथमिक समिति के अध्यक्षों को, संचालक गणों को और जिला यूनियन के अध्यक्षों को, संचालक गणों को, समस्त वन अधिकारियों को और अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है, जिससे कि वो इस योजना का लाभ पूरे वनांचल में फैला सके। छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवक युवतियों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास का अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में बनाए गए आदिवासी क्रीड़ा परिसर में खेल प्रेमी आदिवासी बच्चे इसका पूरा लाभ लेते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि यहां से प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल स्तर के भी कई खिलाड़ी निकलने लगे हैं। हम आपको एक ऐसा हॉस्टल दिखाएंगे जहां से अब तक 500 से अधिक स्टेट लेवल और 50 से अधिक नेशनल लेवल के चैंपियन निकल चुके हैं। और इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी विभिन्न अर्धसैनिक बलों में यहां के 40 से अधिक युवा शामिल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने आदिवासी युवाओं की खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं, जिसका फायदा उठाकर ये युवा राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। गरियाबंद का आदिवासी क्रीड़ा हॉस्टल खिलाड़ियों की नर्सरी बन गया है, जहां से अब तक 500 से अधिक स्टेट लेवल और 50 से अधिक नेशनल लेवल के चैंपियन निकल चुके हैं। 100 सीटों वाले इस छात्रावास की उपलब्धि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरे गरियाबंद जिले ने अब तक जितने खिलाड़ी नहीं दिए, उतने अकेले इस हॉस्टल ने दिए हैं। यहाँ सिर्फ आदिवासी बच्चों का ही एडमिशन किया जाता है, जिनके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल की अच्छी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था आदिवासी विभाग यहाँ पर करवाता है। यहाँ जो गांव स्तर में जो प्रतिभावान जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी बच्चे हैं, उनको यहाँ एकत्रित करके उनको चयन करके यहाँ पर लाया जाता है। लाने के बाद उनको यहाँ पर विशेष कौन सा बच्चे किस चीज में रुचि ज्यादा रखता है, उस हिसाब से बच्चों को वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद उनको उनके हिसाब से उनके जो कोच हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग देने के बाद वो बच्चे जो है उच्च स्तर पर, जैसे वॉलीबॉल है, हॉकी है, उस स्तर पे, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर हमारे बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं। प्रतिवर्ष बच्चे कम से कम 4 से 5 बच्चे नेशनल में खेलने जाते हैं। हॉकी का हमारा मेन कोच है यहाँ पे, तो हॉकी में हमारे बच्चे ज्यादा जाते हैं। और राज्य स्तर में तो 40-50 बच्चे हर साल जाए भी खेलने के लिए। तो हॉकी के अलावा भी हम लोग कबड्डी है, एथलेटिक है, तीरंदाजी का हमने पिछले साल से चालू किया। तीरंदाजी में नेशनल में गए हमारे 2 बच्चे। तो यहाँ पे सभी बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में अच्छा काम कर रहे हैं और जिले के बच्चे आगे जा रहे हैं। और उनके रहने की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है और पोषण वाटिका का भी वहाँ पे संधारण किया जा रहा है, जाके उनके स्वस्थ भोजन की व्यवस्था हो। और इस जिले से काफी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, नगर सेना का पोस्ट है, ऐसे जो जिसमें फिजिकली फिटनेस की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे संस्थाओं में हमारे बच्चे जाते हैं। इन आदिवासी बच्चों के लिए बाकायदा अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग कोच की व्यवस्था होती है। रहने और सामान्य खाने के साथ साथ पौष्टिक आहार की भी उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ अधिकृत रूप से 4 विधाओं के खेल का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है, जिनमें हॉकी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शामिल हैं। वॉलीबॉल के 50 से अधिक बच्चे स्टेट लेवल के चैंपियन रहे हैं, जबकि 6 से अधिक बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। हॉस्टल में बेहतरीन सुविधाएं हैं। सरकार आदिवासी बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके लिए हॉस्टल बनाए हैं, और जो आदिवासी बच्चे हैं जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए क्रीड़ा परिसर बनाया गया है, और जिससे वे खेल के माध्यम से अलग अलग जगहों खेलने के लिए जाते हैं। हम लोग खेल नहीं पाते थे, इसलिए हमारे खेल विभाग के द्वारा हॉस्टल, आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर हॉस्टल खोला, जिससे हमें अनेक सुविधाएं मिल रही, खेलों के बारे में पता नहीं जानकारी मिले और अच्छे से खेल बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। तो हमने गरियाबंद में आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में एडमिशन लेकर यहीं पर हमारे खेलों के प्रति बहुत ही यहाँ सीखने को मिला। खेलों में हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। हम यहाँ से कई दूर अंबिकापुर, रायपुर, यहाँ अनेक जगह खेलने जाते हैं, और यहाँ हमें बहुत से खेलों के बारे में पता चला कि ये खेल भी होते हैं। मैं यहाँ गांव में रहता तो इतना सुविधा नहीं था गांव में।
और यहाँ आया तो बहुत सुविधा का लाभ मिला मेरे को, और हॉस्टल भी अच्छा है, और यहाँ खेल हॉकी होता है और वॉलीबॉल, ऐसी बहुत सारे गेम हैं, और उसमें चयन होता है नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर। मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्रीड़ा परिषद के सानिध्य में पढ़ रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हॉस्टल दिया, इतने अच्छे खेलने का प्लेस दिया, सारी सुविधाएं हमारे इस हॉस्टल में उपलब्ध हैं। हमें नियम और संस्कृति और खेल, इसके अलावा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। शासन से इन बच्चों को भोजन के लिए 900 और विशेष पोषण आहार के लिए 600 रुपए मिलते हैं, जिसके चलते इन्हें अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना संभव हो पाता है। बच्चों को रोजाना कुछ समय जिम में भी बिताना होता है। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि लक्ष्य निर्धारण, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत करके कैसे किसी भी कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है। इस हॉस्टल में सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से दक्ष हो चुके आदिवासी युवाओं का चयन आसानी से सुरक्षा बलों में भी हो जाता है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।